Hello everyone, welcome to DCA online platform. Myself Tushar D. Keche, Chemistry Faculty in Defense Career Academy, Aurangabad. In last lecture, we discussed about what is meant by redox reaction, what is meant by oxidation and what is meant by reduction also. And in that I will take one example of magnesium and oxygen correctly, and we will find out the oxidation state there. But today we will learn how to find out the oxidation state of element. So for that some important rules will be there, so that rules always keep in your mind, because it is the heart of that chapter redox reaction. That rules is very important to calculate the oxidation state. So let's start. I will tell you some rules to calculate the oxidation state. Now see here how to find out the oxidation state of element. So first rule is that oxygen always oxidation state is -2 in all compound. आप कोई भी कंपाउंड ले लो उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो -2 रहेगी. सो फर्स्ट रूल इज दैट ऑक्सीजन oxidation state is -2. For example, in water H2O oxygen oxidation state is -2. Hydrogen carries +1 here. Now generally it is keep in your mind. So oxygen oxidation state is -2, but exceptionally देखो कुछ एक्सेप्शनल भी है. यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ वो मॉलिक्यूल के लिए ही रहेगी. फॉर एग्जांपल इन H2O2 oxygen oxidation state is -1. कितनी होती है? -1 होती है H2O2 में. क्यों? क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज यहां पे प्रेजेंट होते हैं. अगर H2O2 का आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से है HOO and H. So here oxygen oxidation state is -1. Now second exceptional is that in O2F2 oxygen oxidation state is +1. I will write here +1. देखो O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 होती है. वाई इट इज +1, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. यहां पे देखो फ्लोरीन कैरीज -1, ऑक्सीजन कैरीज +1 हियर. नाउ हियर इट इज फ्लोरीन -1. नाउ थर्ड वन इज दैट, थर्ड एक्सेप्शनल इज दैट in OF2 molecule oxygen oxidation state is +2. इन OF2 में कितनी होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? +2.
नाउ सी हियर, देखो जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, बट एक्सेप्शनली मींस वही मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लिखे हैं, अगर वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से लेना है। जैसे H2O2 अगर रिएक्शन में है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1, बिकॉज हियर इट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। नाउ इफ OF2 विल बी देयर, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 इन O2F2, and in OF2 oxygen oxidation state is +2. Why? Because fluorine is more electronegative than oxygen. देखो यहां पे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होगी। The element have tendency to attract the shared pair of electron toward itself, and fluorine is the most electronegative element in the periodic table. फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में से तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -1 रहेगी। और ऑक्सीजन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, प्लस। इसीलिए in O2F2 oxygen carries +1 oxidation state, and in OF2 oxygen carries +2 oxidation state. So it is the first rule to calculate the oxidation state. Now second is that hydrogen, about hydrogen generally oxidation state is +1. ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हाइड्रोजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +1 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम H2O ही लेते हैं एग्जाम्पल, H2O, यहां पे ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज एंड हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, +1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हाइड्रोजन की, +1 है। आप नोट डाउन भी करते जाना, कंटिन्यू। नाउ एक्सेप्शनल इज आल्सो हियर, सो फर्स्ट एक्सेप्शनल वी विल सी। देखो पहला एक्सेप्शनल कौन सा है, एक्सेप्शनल ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। कितनी होती है, -1 होती है। देखो अगर मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेटल हाइड्राइड कह रहे, बराबर। एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्राइड। In sodium hydride, hydrogen oxidation state is -1 and sodium carries +1. देखो यहां पे -1 क्यों है, क्योंकि सोडियम लिथियम इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हाइड्रोजन है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। तो ये हमेशा याद रखो, नहीं तो आप क्या करोगे कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, तो आप जहां कहीं +1 लिखोगे, ऐसा नहीं। अगर मेटल हाइड्राइड है, कौन है, मेटल हाइड्राइड, तो हमेशा याद रखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। सो इट इज द सेकंड रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। एक्सेप्शनली याद रखो, अगर आपको H2O2 मॉलिक्यूल कहीं पे दिखता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। इन O2F2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, इन OF2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। सेकंड रूल इज दैट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, मतलब कहीं पे भी रहेगा हाइड्रोजन की +1 रहेगी, बट एक्सेप्शनली इन मेटल हाइड्राइड अगर है तो वहां पे
हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? -1. सो इट इज नोट डाउन. नाउ थर्ड रूल इज दैट okay, now third rule is that first group elements always oxidation state is +1. देखो यहां पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जहां भी प्रेजेंट रहेंगे रिएक्शन में तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +1, बिकॉज दे आर मेटल्स. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है, एंड मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? ओनली 1. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. मतलब आपको जहां कहीं लिथियम दिखेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1 होगी. नाउ फोर्थ रूल इज दैट सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. कितनी रहेगी? +2 रहेगी. देखो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जहां कहीं आपको दिखेंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी रहेगी? +2 रहेगी. इट इज कीप इन योर माइंड. यहां इसमें आने वाले कौन से एलिमेंट है सेकंड ग्रुप में आपको लर्न होने चाहिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? यहां पे +2 रहेगी. कोई भी केमिकल रिएक्शन में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? +2. नाउ फिफ्थ रूल इज दैट चार्ज इज द ऑक्सीडेशन स्टेट of that element. देखो अगर एलिमेंट पे कोई चार्ज होता है, चार्ज दो ही होते, प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव. जो भी एलिमेंट है अगर सिंगल एलिमेंट है, अगर उस पे चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा कि मैग्नीशियम कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 होगी. मतलब जो एलिमेंट पे चार्ज रहेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कैरीज 3-, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -3 होगी. नाउ सिक्स्थ रूल इज दैट फ्री एलिमेंट्स always oxidation state is 0. कितनी होती है? 0 होती है. देखो फ्री एलिमेंट, अगर मुझे कोई रिएक्शन में O2 दिया है, H2 दिया है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर सिंगली एलिमेंट दिया है, जैसे यहां पे जिंक दिया है, कॉपर दिया है, रिएक्शन में अगर इस तरह की रिएक्शन है Zn + O2, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? 0 रहेगी. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं Zn + O2 twice Zn, here it is formed twice ZnO, तो यहां पे ये फ्री एलिमेंट है जिंक, ऑक्सीजन इज द डायटोमिक फ्री एलिमेंट मॉलिक्यूल. तो ऑक्सीजन की भी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? 0 रहेगी. और जिंक की भी कितनी रहेगी? 0, क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, मतलब क्या है? वो फ्री है. और अगर फ्री एलिमेंट है, सो हमने रूल्स लिखा है फ्री एलिमेंट ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. तो इसमें कौन आएगा? सब आएंगे. डायटोमिक जो भी मॉलिक्यूल है, Cl2, N2, O2, F2, बराबर.
या फिर जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? 0 रहेगी। एंड लास्ट रूल इज दैट whole molecule always oxidation state is 0। होल मॉलिक्यूल, देखो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहां पे NaCl है, मैंने आपको बोला कि NaCl के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? NaCl होल मॉलिक्यूल हो गया वो। अगर मैंने NaCl के ऑक्सीडेशन यहां पे पूछ रहा हूं, Na+1 है, क्लोरीन -1 है, लेकिन मैंने किसकी पूछी है? मॉलिक्यूल की पूछी है। सो +1 -1 इज इक्वल टू 0। इसीलिए जहां कई होल मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। देखो 17 ग्रुप और एक है कि 17 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 लेते हैं, -1, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन की -1 हो सकती है, फ्लोरीन की। क्लोरीन की -1 नहीं हो सकती, क्योंकि उससे भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो इसीलिए फ्लोरीन जहां कहीं है, फ्लोरीन की हम -1 ले सकते हैं, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन की -1 हम नहीं ले सकते। डिपेंड्स ऑन कौन सा एलिमेंट उसके साथ कंबाइन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 7 रूल है, बहुत इजीएस्ट वे से ये रूल्स बताए हैं। ओके, एंड इट इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन देखो जेईई नीट के लिए इतना इजी भी पूछेंगे नहीं। आप बोलोगे कि सर इतने से रूल्स हो गए, 7 रूल्स मैंने लर्न कर लिए, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहा हूं और हो जाएगा। नहीं, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं जहां पे ये रूल्स काम में नहीं आते, जिसको हम स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, वो भी हमें देखना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लेक्चर में हमें यही देखना था कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको आज रूल्स ही बताए हैं, किस तरह से फाइंड आउट करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच।